देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब रेनू की आंख खुली तो उसने पाया कि वो अस्पताल में है। तभी रेनू की नजर सामने खड़े बच्चे पर पड़ी, जिसे देखकर रेनू एकदम से चीख उठी। दरअसल वो बच्चा बहुत ही डरावना लग रहा था। उसका आधा सर फटा हुआ था और उसके छाती में एक बड़ा सा रॉड घुसा हुआ था, फिर भी वह चल फिर रहा था। तभी वो बच्चा रेनू के रूम से बाहर निकलकर गेट पर जाकर खड़ा हो गया और रेनू को अपनी ओर बुलाने लगा। रेनू डरते डरते उस बच्चे के पास पहुंची ही थी कि वो बच्चा गेट से भागकर अस्पताल के लॉबी की ओर भाग गया। जब रेनू उस बच्चे के पीछे पीछे लॉबी में पहुंची तो रेनू ने देखा कि वो बच्चा एक औरत के पास खड़ा है और वो औरत रो रही है। तभी उस बच्चे ने बताया कि उसका आज ही एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उसका सर आधा फट गया और छाती में सरिया घुस गया, जिस वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। और ये मेरी माँ है जो मेरे मरने पर रो रही है। ये सुनकर रेनू हैरान हो गई, मगर जिस हालत में वो बच्चा था उस हालत में किसी का जिंदा रहना संभव नहीं था। मगर रेनू उस बच्चे से कैसे बात कर पा रही थी अगर वो जिंदा नहीं है तो? जब रेनू ने ये सवाल उस लड़के से किया तो लड़के ने बताया कि वो यानी रेनू भी मरने वाली है, जिस पे रेनू को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था। फिर उस बच्चे ने कहा, जरा आप वापस उस कमरे में जाइए जहां से आप अभी अभी आई हैं। जब रेनू वापस उसी कमरे में पहुंची तो जो उसने देखा वो देखकर वह दंग रह गई। दरअसल उस रूम के बेड पर रेनू ही लेटी हुई थी और उसके बगल में उसकी माँ बैठी थी जो रो रही थी। फिर रेनू को ध्यान में आया कि वो तो फिल्म देखकर अपने दोस्त के साथ घर वापस आ रही थी, फिर वह यहाँ कैसे पहुंच गई? तभी एक डॉक्टर उस रूम में एंटर हुआ, जिसने रेनू की माँ को बताया कि रेनू का बचना बहुत ही मुश्किल है। मगर रेनू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ एकदम से ऐसा क्या हो गया था कि उसकी जान पर बनाई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।